नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने जो प्रश्न देखे थे उसी कड़ी में कुछ और प्रश्न हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये निश्चित रूप से आपको लाभ देंगे आने वाली परीक्षा में। अनुच्छेद 13 का संबंध किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। साथियों, ये प्रश्न अनुच्छेद 13 को लेकर के है। तो अनुच्छेद 13 का संबंध सीधा सीधा हम देखते हैं कि मूल अधिकारों से होता है। तो इस प्रकार ये उत्तर जो है मूल अधिकार हो जाएगा। मूल अधिकारों की सर्वोच्चता प्रकट की जाती है अनुच्छेद 13 के तहत संविधान के भीतर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 27वां प्रश्न है, कौन सा कोयला का प्रचुर भंडार है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और कोई नहीं। साथियों, दो ऑप्शन जो नीचे के दो हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इनमें कोयले का कोई मतलब नहीं है। और तीसरा जो ऑप्शन है कोई नहीं, वो भी। तो इस प्रकार ऑप्शन बचता है हमारे पास झारखंड। तो झारखंड साथियों देश में अग्रणी राज्य है जो कोयला भंडार रखता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दो वे ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। साथियों, ये भी प्रश्न बढ़िया है। ज्योग्राफी से प्रश्न इस प्रकार के समूहगा की परीक्षाओं में आते रहे हैं। तो ये दो ग्रह हैं, बुध और शुक्र। इनके कोई उपग्रह नहीं होते। उपग्रह का मतलब ये होता है कि ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाला जो खगोलीय पिंड होता है उसको हम उपग्रह कहते हैं। और इसमें हम अगर देखें कि शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो 82 है। 82 में अगर हम देखें तो 53 जो पुष्ट हैं और 29 अपुष्ट उपग्रह हैं। इसी प्रकार बृहस्पति के अगर उपग्रहों की संख्या देखें तो 79 है, और 79 में भी इसी प्रकार 53 और 26 उपग्रह बैठते हैं। तो ये प्रश्न भी ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा के रूप में हिंदी कब स्वीकार हुई। तो राजभाषा के रूप में साथियों 14 सितंबर 1949 को हुई। ये अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता रहा है। और इसमें हम देखें कि अनुच्छेद 343 एक में इसको हम देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है इस पे एक प्रश्न और भी है कि हिंदी की लिपि कौन सी है। तो लिपि जो है वो देवनागरी है। तो ये भी प्रश्न बढ़िया बनता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन किन वर्षों में पंचवर्षीय योजनाएं नहीं पंचवर्षीय योजनाएं प्लानिंग से कमीशन है, इकोनॉमी से क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखते हैं 1966 से 69 के जो पीरियड था, इसमें जो है योजना का अवकाश रहा था। और इन अवकाशों के अतिरिक्त हम देखते हैं कि किन किन और तिथियों में या किन किन और वर्षों में योजना अवकाश रहा था। देखिए 1990 जो लेटेस्ट में हम देख रहे हैं, 1990, 91 और 1991-92 राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो है इसमें अवकाश रहा था। और इसके अलावा जो है इसमें क्या चलाया गया था, इसमें वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। वार्षिक वृहत ज्वार कब आता है। वृहत ज्वार जो है वो जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो आता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल इसका सही है। और ये जो किस दिन हो सकता है, ये पूर्णिमा वाले दिन हो सकता है। तो ये भी ध्यान में रखने वाला तथ्य है। तो अ, ये प्रश्न जो वृहद ज्वार को लेकर के, ज्वार और भाटा को लेकर के अक्सर आते हैं। तो ये ज्वार जो आता है वो सम्मिलित आकर्षण बल जो होता है पृथ्वी पर लगता है चंद्रमा और सूर्य का, उसके कारण आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 32वां प्रश्न जो देखते हैं वो थाइमिन क्या है। थाइमिन के बारे में प्रश्न किया गया। थाइमिन एक विटामिन का नाम है जिसे हम B1 कहते हैं। B1 विटामिन जो है वो थाइमिन कहलाता है। और ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स को ऊर्जा में बदलने का काम करता है, कार्ब्स को ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो ये भी अच्छा तथ्य इसके साथ जुड़ता है। 33वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन साथियों या, रा, ला, वा होते हैं और इनमें अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ये जो है अंतस्थ निकलने वाले जो व्यंजन होते हैं उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो यह जो है स्पर्शहीन व्यंजन भी कहलाते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 34वां प्रश्न है, अनुच्छेद 227 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 227 जो है वो सभी न्यायालयों के अधीक्षण की, उच्च न्यायालय की शक्ति जो है उससे संबंधित ये बैठता है। अगला क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन हम देखते हैं, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का क्या नाम है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी को ग्रीन प्लैनेट, हरा उपग्रह ग्रीन प्लैनेट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन 24D क्या है। देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है। 24D क्या है। 24D एक खरपतवार नाशी है, खरपतवार नाशी है साथियों। और इसको क्या कहते हैं, 24D फॉर
मतलब क्या होता है कि डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड, ये खरपतवारनाशी है और मुख्य रूप से चौड़ी पत्ते वाले जो खरपतवार होते हैं उनके हरण के लिए होता है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 37वां प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, कार्डियोग्राफी हृदय से संबंधित होता है, बिल्कुल सही। कार्ब्यूरेटर जो है अंतः दह इंजन के लिए होता है, बिल्कुल सही। सिस्मोग्राफी जो है वो पृष्ठ तनाव का, ये गलत लग रहा है क्योंकि सिस्मोग्राफी भूकंप के अध्ययन को कहते हैं। और इसके अलावा मोनोमीटर जो है, मैनोमीटर जो है वो दाब के लिए मापक के रूप में यूज होता है। तो ये भी प्रश्न ठीक ठाक है और इसमें भी आपको मिल सकता है प्रश्न किसी परीक्षा में। अगला 39वां प्रश्न हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा महिला दिवस पढ़ा, तो महिला दिवस के बारे में हम जानते हैं। तो ये दिवस जो है वो 10 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन को साथियों सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, व्यावसायिक उत्पादन जो रेशम का होता है, रेशम कीट के माध्यम से, उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, पारिस्थितिकी के जन्मदाता कौन है? पारिस्थितिकी इकोलॉजी के जन्मदाता अर्नेस्ट हैकल को माना जाता है। इन्होंने इसकी जो कल्पना की थी या इसका जो कंसेप्ट दिया था वो 1966 में दिया था और सर्वप्रथम इन्होंने ही शब्द का भी प्रयोग किया था। तो बढ़िया क्वेश्चन ये भी बन रहा है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? ये क्वेश्चन आया है। नागार्जुन सागर बांध साथियों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में बैठ रहा है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश ऑप्शन है, तो इस पर हम चले जाएंगे। ये नदी कौन सी है? कृष्णा नदी है। और ये उत्तर बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें से प्रश्न अक्सर आता रहता है। नागार्जुन सागर बांध का नाम नागार्जुन डाला गया बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन के नाम पर, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1955 में हुई थी, तो ये भी अच्छा तथ्य हो रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ओ का उच्चारण किया जाता है, ओ वर्ण जो है इसका उच्चारण किया जाता है, किससे किया जाता है? तो ये कंठ और ओष्ठ से किया जाता है, दोनों से किया जाता है, तो ये उत्तर बिल्कुल इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 44वां क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, संविधान से है। 14 अनुच्छेद जो है वो विधि के समक्ष नागरिक को समानता का अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 45वां क्वेश्चन है, विश्व की 100 प्रभावशाली महिलाओं में 2022 में जो चुनी गई हैं उनमें भारत की महिला कितनी शामिल हैं? साथियों, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, करंट अफेयर से। 6 महिलाएं कुल रूप में चुनी गई हैं और इनमें जो है मुख्य रूप से निर्मला सीतारमण, प्रियंका चोपड़ा, किरण मंजूमदार झा, सभी का ऑप्शन ये सही जा रहा है। तो कुल मिलाकर के 6 महिलाएं हैं जिनमें 3 का नाम यहाँ पर अंकित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में पत्रिका जो प्रकाशित की गई थी उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है साथियों इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो थी वो 1903 में गांधी जी ने की थी और ये किस पर आधारित थी? नस्ल भेद पर। नस्ल भेद पर आधारित ये पत्रिका थी। कौन सुमेलित नहीं है? ये ऑप्शन दे रखे हैं, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। भोर घाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये जो है वेस्ट घाट में है, पश्चिमी घाट में है। और पाला घाट तो केरल में है ही, ये मुंबई और पुणे को भोर घाट जोड़ता है, तो ये क्वेश्चन भी ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित किया गया सिद्धांत कौन सा था? सांख्य दर्शन साथियों कपिल ने दिया था। अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है। और वर्तमान 2022 में चाय का सर्वाधिक निर्यातक कौन है? सबसे बड़ा निर्यातक जो है साथियों चाय का इस समय श्रीलंका आ रहा है। और चाय के उत्पादन में अगर हम देखें तो चीन जो है उत्पादन में ये पहले नंबर पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? एकमात्र राष्ट्रपति अभी तक जो बने हैं उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी और ये 7वें राष्ट्रपति थे। तो इनका जो निर्वाचन हुआ था वो 1977 में हुआ था, तो ये भी प्रश्न स्मरण रखिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 51वां प्रश्न है, मलेरिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? मलेरिया में मच्छर का काटना महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है, क्योंकि मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है। मच्छर की जाति नहीं, मच्छर की जाति मैटर नहीं रखती है। ज्वर भी आता है और मानव तो मच्छर से प्रभावित होता ही है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। अगला प्रश्न, 52वां प्रश्न है, प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय साथियों शब्दों के बाद में जोड़ा जाता है या पहले जोड़ा जाता है? शब्दों के बाद में जोड़े जाने वाला जो शब्द होता है उसे ही प्रत्यय कहा जाता है। और समान कार्य के लिए समान वेतन
किसमें उल्लेखित किया गया है? कौन सा ऐसा विवरण है जिसमें उल्लेखित किया गया है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार या आर्थिक अधिकार। ये मूल अधिकार दो बार ये ऑप्शन आया है, इसे एक ही मानते हैं। और इसमें जो हम जाना चाहेंगे वो नीति निर्देशक तत्वों पर जाना चाहेंगे, क्योंकि ये अनुच्छेद 39D में दिया गया है। 39D में इसको दिया गया है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा बन रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 54वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? मृतक सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है और ये इजराइल और जॉर्डन के मध्य में है। इजराइल और जॉर्डन के मध्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, तांबा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? 2022 के बारे में पूछ रहा है वो। विश्व में तांबा उत्पादन में अग्रणी देश साथियों चिली है। चिली नंबर 1 पर इस समय चल रहा है। और अगर वैसे बात करें तो नंबर 2 पर जो है इस समय यूएसए है। तो ये भी प्रश्न अच्छा बन रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 56वां क्वेश्चन है, भारत में जन्मी तीसरी महिला जिसने अंतरिक्ष में जाने का कीर्तिमान स्थापित किया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तीसरी महिला जो बनी है वो बनी है शिरीषा बांदला। शिरीषा बांदला जो है गुंटूर जिले में पैदा हुई हैं। गुंटूर की हैं वो मूल रूप से, और आंध्र प्रदेश में हैं। और इसके अलावा जो है ये वर्जिन गैलेक्टिक अंतरिक्ष एजेंसी जो यूएसए की है उसके थ्रू जो है अंतरिक्ष में जा रही हैं। ये तीसरी महिला बन रही हैं जो कि अंतरिक्ष में जा रही हैं, भारतीय मूल की। तो पहली अगर हम देखें तो पहली हमें दिखाई देता है कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और उसके बाद शिरीषा बांदला तीसरी महिला बन रही है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, शून्यता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? शून्यता का सिद्धांत साथियों नागार्जुन ने प्रतिपादित किया था। नागार्जुन जो कि बौद्ध भिक्षुक थे, उन्होंने इसको जो है प्रतिपादित किया था। और उन्होंने महायान शाखा जो बौद्ध धर्म की है उसमें इसका प्रतिपादन हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 58वां प्रश्न है, भाषा की मूल इकाई कौन सी है? भाषा की मूल इकाई साथियों हम जानते हैं कि भाषा की मूल इकाई अक्षर होती है, यानी कि लेटर होती है, अक्षर होती है। तो यहाँ पर अक्षर तो शब्द है नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 पर जाएंगे, ध्वनि। 59वां प्रश्न हम देखते हैं, कौन गलत है? कोटा चंबल पर बिल्कुल सही है, और भुवनेश्वर महानदी पर, ये भी ठीक है, ये भुवनेश्वर महानदी पर है। सूरत ताप्ती पर भी सही है। जबलपुर गंगा पर सही नहीं है। जबलपुर साथियों नर्मदा नदी पर है। तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो रहा है। 60वां प्रश्न है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 1982 में इसकी स्थापना हुई है, जुलाई में। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपने ये प्रश्न देखे, इन प्रश्नों से अवश्य ही आने वाली परीक्षा में आप लाभान्वित होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।